जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने किसी भी स्कूल या कॉलेज का चेकलिस्ट बनाना सीखा और यहाँ पे हम मार्क चार्ट बनाना सीखेंगे। चेकलिस्ट और मार्क चार्ट में अंतर ये होता है कि वो किसी एक सब्जेक्ट का चेकलिस्ट होता है और मार्क चार्ट सभी सब्जेक्टों का एक चार्ट बनता है जिसमें बच्चों की टोटल और उसके बाद डिवीजन एंड उसके बाद परसेंटेज भी निकाला जा सकता है। तो आप देख पा रहे हैं ये सबसे पहले एक हेडिंग हुआ किसी स्कूल का और ये हो गया क्लास। उसके बाद सेक्शन ऑप्शन जो कुछ भी लिखना होगा आप लिख सकते हैं, या सीरियल नंबर या रोल नंबर आप इसको कर सकते हैं। इसको हमने रोल नंबर कर दिया और रोल नंबर के बाद बच्चों का ये नाम हो गया है। तो ये 39 बच्चों की लिस्ट है और इसमें जो जिन बच्चों ने जितना जितना नंबर पाया है उन बच्चों की नंबर का ये लिस्ट है। क्योंकि डाटा मैंने पहले से तैयार कर रखा है ताकि कम टाइम में हम इस वीडियो को तैयार कर सकें, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएंगे अगर हम डाटा को टाइप करेंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मार्क चार्ट का एक ये लिस्ट तैयार हो चुकी है और इसमें हम सबसे पहले जो टोटल वगैरह है इन सबको फार्मूले से निकाला गया है, इसको मिटा देता हूँ ताकि रिजल्ट निकालने के लिए हम फार्मूले का इस्तेमाल जब करें तो आपको तो दोस्तों अच्छी तरह से समझ में आ जाए। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग या बच्चे या टीचर्स इसको मैन्युअली टाइप करते हैं, मैन्युअली बनाते हैं पेपर पे। तो मैन्युअली बनाने में क्योंकि दोस्तों टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और साथ साथ गलत होने की भी संभावना ज़्यादा रहती है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है, बस हमको डाटा तैयार कर लेना है कंप्यूटर पे और उसके बाद उन बच्चों की, जैसे मान लीजिए ये इंग्लिश में जितना नंबर बच्चों ने पाया है तो वो लिस्ट हमने यहाँ पे टाइप कर दिया है। इंग्लिश का नंबर है, फिर हिंदी का नंबर है, मैथ है, साइंस है, एसएसटी है, कंप्यूटर है, ये 6 सब्जेक्ट है और उसके बाद का जो लिस्ट है वो है टोटल। ठीक है, तो टोटल के बाद हमको क्या करना होगा कि इसमें तो बहुत आसान है। जो चेकलिस्ट बनी थी पिछली वीडियो में वो काफी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा सा बड़ा था। उसमें कई फार्मूलों का इस्तेमाल किया गया था और बड़े बड़े फार्मूलों का इस्तेमाल किया गया, जैसे ग्रेड एंड उसमें परसेंटेज, टोटल बहुत सारी चीज निकालना था। यहाँ पे टोटल और परसेंटेज तो केवल 2 चीज निकालना होता है। तो देखेंगे जो टोटल वाला एरिया है यहाँ पे हम फार्मूला टाइप करेंगे और फार्मूला टाइप इसलिए करेंगे कि ये सारे नंबर हैं और ये नंबर जो बच्चों के हैं वो अपने अपने सब्जेक्ट के हैं। यहाँ पे किसी भी फार्मूले को टाइप करने से पहले हम इक्वल टू का इस्तेमाल एक्सेल में जरूर करते हैं। तो सबसे पहले हमने इक्वल टू लिख दिया है और C7 इसलिए लिखा है कि ये जो इंग्लिश का मार्क्स 22 है वो C7 में है। आप देखेंगे कि कलर वाइज ये चीजें दिख रही हैं। उसके बाद D7 है, D7 मतलब हिंदी का मार्क्स है जो ग्रीन कलर में है। और तीसरे नंबर पे है मैथ, और मैथ की जगह पे हमने तीसरे नंबर पे है मैथ, और मैथ को हम F7 कर देते हैं, या आप देख पा रहे हैं E7 करते हैं, और ये है साइंस के लिए F7 करते हैं, और उसके बाद एसएसटी के लिए G एंड उसके बाद H, कंप्यूटर के लिए H। हमने जब टाइप कर लिया ये फार्मूला, और ये फार्मूला आप ध्यान रखेंगे कि जिस सेल के अंदर वो मार्क्स होंगे उसी सेलों का यहाँ पे हम एड्रेस टाइप करेंगे। करने के बाद जैसे ही हम इंटर की प्रेस करते हैं, ये टोटल वाली एरिया है, यहाँ आकर के जैसे हम इंटर की प्रेस करते हैं तो ये टोटल निकल जाता है 1 2 3। और यहाँ पे 1 2 3 जो आएगा उसके बाद इसको यहाँ से सील हैंडल करते हैं, हम इसको ड्रैग कर लेते हैं माउस से, तो 1 सेकेंड में इन सभी बच्चों की लिस्ट ऑटोमेटिक आ जाएगी, मतलब टोटल आ जाएगा। आप देखेंगे कि बच्चों का टोटल जो है यहाँ आ चुका है। एक चीज मैं बता दूं कि अगर बाई मिस्टेक आपने यहाँ कोई नंबर टाइप कर दिया, बाई मिस्टेक टाइप कर दिया है और वो नंबर गलत था, जैसे मान लीजिए ये 19 नंबर है और 0 हमने टाइप कर दिया है, ठीक है, या संशोधन करना होगा, तो बहुत आसान एक तरीका इसका। एक्सेल कभी भी जो भी काम यहाँ एक्सेल में होता है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से होता है, मतलब कि यहाँ गलत होने की संभावना बहुत ही न के बराबर होती है। जैसे हमने यहाँ 0 टाइप कर दिया है और 1 2 3 नंबर है यहाँ पे, और 0 के बाद इंटर की जैसे ही हम प्रेस किए तो टोटल इसका परसेंटेज भी चेंज हो गया और इसका टोटल भी चेंज हो गया है।
और फिर हमने इसको अगर 19 किया तो आप देखेंगे कि ये 104 है, अब ये आ जाएगा 123 और परसेंटेज 51 हो चुका है। तो ये टोटल मार्क्स जो है 40 का है और 6 सब्जेक्ट हैं। तो 6 सब्जेक्ट का 240 240 नंबर जो है हो जाते हैं। और 240 नंबर का हम क्या करेंगे कि परसेंटेज के लिए फार्मूला टाइप करेंगे। तो परसेंटेज का फार्मूला दोस्तों देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, फार्मूला बार में आ जाते हैं। इक्वल टू I7, I7 का मतलब टोटल है यहाँ पे, I7 का मतलब है टोटल से, ये जो टोटल दिख रहा है आपको ये I7 में है, आप देख पा रहे हैं जो 1 2 3 लिखा हुआ है। तो इक्वल टू I7 एंड इंटू 100 कर देंगे क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है। तो इंटू के जगह पे हमने स्टार लगाया है क्योंकि कीबोर्ड में इंटू का बटन नहीं होता है, वो स्टार को ही इंटू समझता है। तो I7 मतलब टोटल इंटू 100 बाई 240, टोटल मार्क्स इसमें कितना होता है 240, और हमने इंटर की प्रेस कर दिया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे टोटल जो है का परसेंटेज आ चुका है। और जैसे ही हम फिल हैंडल करते हैं तो सभी बच्चों का एक साथ परसेंटेज हमारे सामने आ चुका है 1 सेकंड में। तो ये तरीका दोस्तों बहुत ही आसान है, अगर थोड़ा सा हम ध्यान दें तो आराम से 5 10 15 मिनट के अंदर ये पूरा मार्क चार्ट हम तैयार कर सकेंगे। बहुत ही आसान है। और उसके बाद प्रिंट आउट कर लेंगे, फिर संशोधन जब भी करना होगा तो संशोधन कर लेंगे। लेकिन अगर हम मैनुअल टाइप करते हैं, मैनुअल लिखते हैं पेपर पे, तो उसको संशोधन करने में भी बहुत सारी दिक्कत होती है, व्हाइटनर लगाना पड़ता है और गलत तो होता ही होता है। चलिए, तो आज हमने किसी स्कूल या कॉलेज के बच्चों का यह मार्क्स चार्ट निकालना सीखा। और जरूरी नहीं है कि स्कूल के बच्चों के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी भी मैथमेटिकल आंकड़े को निकालने के लिए, जैसे कि कुछ टोटल खर्च हमारे पास हुए हैं, उन खर्चों को यहाँ हमने डेट वाइज टाइप कर दिया है कि, और लास्ट में लास्ट दिन अगर हमको निकालना है कि टोटल कितना होगा, तो टोटल हम उसी तरह से इसी फार्मूले के अनुसार निकाल सकते हैं। जिन जिन सेलों में वो एड्रेस टाइप होगा उसके अनुसार उसका टोटल जो है निकाल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और अलग वीडियो के साथ। थैंक यू।